हेलो एंड वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने 2022 के इंडिया 1 का PYQ लेकर के आया हूँ, जिसमें कि 12 से 13 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को हम लोग डेप्थ में देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार करें कि इसमें से कौन सा फीचर क्लाउड बर्स्ट का है, मतलब वृष्टि प्रस्फोट का है। जैसे आप लोग बोलते हो क्लाउड बर्स्ट, जैसे एक बार बादल का फटना, तो वृष्टि प्रस्फोट इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो कह रहे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके, पहला करें कि हैवी प्रेसिपिटेशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। देखो होता क्या है क्लाउड बर्स्ट में एक लिमिटेड समय में, कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बादल फट जाता है। इसके वजह से वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आने की समस्या हो जाती है। तो वही कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन इन ए शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में क्या होता है यहाँ पे किसी जियोग्राफिकल एरिया में, और लिमिटेड समय में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत भयंकर वर्षा होती है शॉर्ट पीरियड में। ठीक है। सेकेंड कह रहा है, इट अकर जनरली ड्यूरिंग मानसून पीरियड। ये ज़्यादातर या फिर सामान्य रूप से क्या होता है कि जनरली कब होता है कि मॉनसून पीरियड में होता है, वर्षा के सीजन में होता है, मॉनसून जब आती है तब होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो होता है क्लाउड बर्स्ट, ये मॉनसून पीरियड में ही होता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड में बादल फट गया, तो ये सब ज़्यादातर सुनने कब मिलता है, बरसात के मौसम में। क्यों होता क्या है ऐसा यहाँ पे, देखो भाई, यहाँ पे जब ऊंचे जब यहाँ पे पहाड़ जब होते हैं, जब यहाँ पे कोई क्लाउड इंटर करता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि यहाँ से ये बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, क्लाउड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एक ही जगह पे। इस तरीके से क्लाउड इकट्ठा होते हैं। जब ये क्लाउड बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो एक ही जगह पे गिर जाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पे कह रहे कि जनरली ड्यूरिंग मानसून पीरियड और ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड, इससे आकस्मिक बाढ़ आता है बहुत। ठीक है, चंद समय में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है। और यहाँ पे लैंडस्लाइड, मतलब भूस्खलन भी देखने को मिलता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? क्लाउड बर्स्ट की वजह से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप डिस्कशन ऑन ए शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, तीन बच्चे अपने आप में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। और ये किसके बारे में कर रहे हैं? अर्थ के शेप और साइज के बारे में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के शेप एंड साइज के बारे में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बात क्या कर रहे हैं कि पहला स्टूडेंट बोलता है कि शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ओबलेट। पहला स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जो शेप है अर्थ का, पृथ्वी का जो शेप है, ठीक है, आकार है, वो कैसा है? ओबलेट है, मतलब चपटा है, ये कहता है पहला स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है? पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो, जो शेप है अर्थ का वो चपटा है, ये बिल्कुल सही कहता है। तो ये क्या है? पहला स्टूडेंट यहाँ पे पहला ये सही है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है कि जो शेप होता है अर्थ का, ये क्या है? ओवलेट है, चपटा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पहला स्टूडेंट क्या कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। सेकेंड स्टूडेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। अब सेकेंड स्टूडेंट कहता है कि पोलर डायमीटर क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक शेप बनाऊँ अर्थ का, ठीक है, तो ये पोल होता है। ये क्या है? ये पोल है। ये क्या है? पोल है। तो कह रहा है कि पोल, अब यहाँ पे क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे देखो, ये है और एक ये है, ये इक्वेटोरियल डायमीटर है। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। और ये क्या है? पोलर डायमीटर। पोलर कह रहा है कि जो ध्रुवीय डायमीटर है, ठीक है, ध्रुवीय डायमीटर, पोलर डायमीटर जो है वो क्या कह रहा है कि अर्थ से ज़्यादा, इज मोर देन इक्वेटोरियल, मतलब कि इक्वेटोरियल डायमीटर से ज़्यादा क्या है? जो पोलर डायमीटर है वो ज़्यादा है। तो क्या आपको दिख रहा है कौन बड़ा दिख रहा है? बड़ा ये दिख रहा है ना, ये वाला ज़्यादा। इक्वेटर वाला डायमीटर क्या है? ये ज़्यादा डायमीटर दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड गलत है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि पोलर डायमीटर छोटा होता है और इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। थर्ड कह रहा है, बल्ज एलोंग द इक्वेटोरियल रीजन
इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। कह रहे कि जो बल्ज, बल्ज मतलब देखो ये निकला हुआ है ऐसे इस टाइप का, इसे बल्ज बोलते हैं। ये क्या है, ये बल्ज है, ठीक है, जो ऐसे निकला हुआ है इस तरीके से। तो जो बल्ज है, कह रहे कि बल्ज एलोंग इक्वेटोरियल डायमीटर, जो इक्वेटोरियल डायमीटर में जो बल्ज आता है वो कह रहे कि रेवोल्यूशन के कारण आता है। तो ये रेवोल्यूशन के कारण नहीं आता है, बल्कि ये किसके कारण आता है, रोटेशन के कारण आता है। किसके कारण आता है, ये रोटेशन के कारण आता है, रोटेशन के कारण आता है। रोटेशन मतलब कि एक बार जो दिन रात होती है उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, जो सन का जो पूरा एक चक्कर लगाता है उससे हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, दिन रात होना, रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा सन का चक्कर लगा लेना, ठीक है, जो कि एक साल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड भी गलत बोल रहा था, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन 1 हमारा सही है। तो स्टूडेंट 1 क्या कह रहा था, सही कह रहा था कि बस ये शेप ऑफ द अर्थ क्या है, ओवलेट है। स्टूडेंट 1 जो तीनों बात कर रहे थे उसमें से पहला सही कह रहा था बस, और सबके सब दोनों गलत बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहे कि वाइल वॉचिंग न्यूज़ यू हियर अबाउट ए प्लेस। आप न्यूज़ देखते हो और आपको किसी प्लेस के बारे में आप सुनते हो, ठीक है, जिसमें कि यू हैव नेवर हर्ड, आपने जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है, पहले आपने कभी सुना ही नहीं था ऐसे प्लेस के बारे में। यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लेस, आप इस जगह के बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है। एंड यू वांट टू लोकेट इट ऑन द मैप, और आप चाहते हो कि मैं इसे मैप पर लोकेट कर दूं, ठीक है। अब कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी एबल टू लोकेट द प्लेस ऑफ द मैप, इसमें से कौन सा गिवन ऑप्शन में से, दिए हुए ऑप्शन में से जरूरी होगा मैप पर लोकेट करने के लिए, क्या जरूरत है। तो पहला कहे ओनली लैटिट्यूड, केवल अक्षांश, ओनली लॉन्गिट्यूड, केवल देशांतर, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों, या फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, तो लैटिट्यूड हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड, ओके। तो लैटिट्यूड जो है वो बताता है कि कौन सा लोकेशन कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है ये बता देगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई देश है, अगर मान लेते हैं ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे ऐसे बहुत से देश आ सकते हैं, 0 डिग्री पे ऐसे बहुत से देश आ सकते हैं। तो हम तो 0 डिग्री के आधार पे हम किसी एक निश्चित जगह को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड, इसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये होता है लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, ये वाला जो है लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमें ये मान लो 23.5 है, ये क्या है, तो 23.5, तो 23.5 पर ये बता देंगे, और बता देंगे ये जो लॉन्गिट्यूड है ये इस प्लेस को अच्छी तरीके से डिफाइन कर देगा कि 23.5 लैटिट्यूड पे है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ही एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये मैप में थे, अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड पता रहेगा तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते प्लेस को, क्योंकि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर लॉन्गिट्यूड पता है तो आप बता दो कि हाँ ये वाला, ये लैटिट्यूड यहाँ पे है, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन होगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जीपीएस के बारे में सही है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में गलत है, नोट करेक्ट। ये याद रखना है, कौन सा गलत है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये बताना है, ठीक है। ओके, आते हैं। कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबव द अर्थ। कह रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट पर बेस्ड है, आधारित है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन, आधारित किस पे है, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट पर, और ऑर्बिट कहाँ करता है, अर्थ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन, ये करेगा ट्रायंगुलेशन सिस्टम पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी त्रिकोणीय पद्धति, तो ये भी सही है, ये त्रिकोणीय पद्धति पर ये जो सिस्टम होता है काम करता है। जीपीएस रिसीव प्रोवाइड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो हमें पता है कि जीपीएस क्या करता है, किसी एरिया का हमें क्या करता है, लोकेशन बताता है, कितने डिग्री पे है,
ठीक है, कितनी ऊंचाई है, सब कुछ बताता है। तो जीपीएस हमें ये भी करता है कि जीपीएस रिसीव करता है और प्रोवाइड करता है लोकेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को भी बताता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, मैंने अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब फोर्थ कह रहा है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। ये एक्सक्लूसिव, ये मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में बताता है। एक्सक्लूसिवली कह रहा है कि यह केवल सैन्य अभियानों के लिए। तो केवल सैन्य अभियानों के लिए ये नहीं होता है, एक्सक्लूसिवली नहीं होता है, ठीक है। हो सकता, हाँ, सैन्य अभियान के लिए होता है लेकिन केवल नहीं होता है, इसके लिए केवल नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा था, तो यही था, ये गलत ऑप्शन है। ये क्या है, ये गलत ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये गलत ऑप्शन है। अब बात है कि जीपीएस, ठीक है, जीपीएस को ऑपरेट कौन करता है, जीपीएस को ऑपरेट कौन करता है। तो अगर मान लेते जीपीएस, तो पता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि अमेरिका का है, पता है सबको। लेकिन हमारा जो खुद का इंडियन जीपीएस, उसका नाम क्या है, इंडियन जीपीएस का क्या नाम है, नाविक। क्या नाम है, नाविक। इसे हम लोग IRNSS बोलते हैं, IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बात समझ में आ रही है, IRNSS है, ठीक है। इसको ऑपरेट कौन करता है, ठीक है, तो इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसरो करती है इसको ऑपरेट, ठीक है। इसको कौन करता है ऑपरेट, इसरो करता है, ठीक है। 1969 में, ठीक है, इसको बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, while traveling a hilly region you notice a massive boulder which was loosened by heavy rain। जो कि हैवी रेन से क्या हो रहा है कि ये नीचे की ओर आ रहा है। जो बोल्डर हैं बड़े बड़े, वो क्या हो रहा है कि ये नीचे की ओर आ रहा है। मैसिव बोल्डर विच वाज लूजेंड हैवी रेन्स एंड मूव डाउन हिल। ये पहाड़ों से क्या आ रहा है, नीचे आ रहे हैं। दिस वाज रिजल्टेड ड्यू टू विच प्रोसेस। कह रहा है कि इसमें ये किस प्रोसेस के कारण होता है। कह रहा है क्या कि इसमें किस प्रोसेस के कारण होता है, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है, पहला है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग के कारण होता है। वेस्टिंग का मतलब होता है क्षरण। क्या होता है, क्षरण, ठीक है। क्या क्षरण कारण होता है, या इरोजन अपरदन के कारण होता है, अपरदन के कारण होता है, या फिर अपक्षयण के कारण होता है, अपक्षयण, ठीक है, या फिर इसके कारण होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी में क्या है, 2 और 3 सही है, और डी में तीनों ही सही है। इसमें से कौन सा सही है बता देना है, ठीक है। तो देखो भाई, मास वेस्टिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ग्रेविटी के कारण कोई चीज क्या होना कि ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। अब देखो, मास वेस्टिंग, ग्रेविटी के कारण रॉक्स का नीचे की ओर आना, उसे बोलते हैं मास वेस्टिंग। इरोजन क्या होता है, अपरदन क्या होता है कि बारिश वगैरह कारण मिट्टी का कट जाना, रॉक्स का नीचे की ओर आ जाना, ठीक है, ये भी क्या होता है, इरोजन होता है। और वेदरिंग मतलब हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के कारण रॉक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, उसके बाद जब बारिश होती है उसके कारण क्या होता है, वो रॉक्स टूटता है, उससे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग के कारण ऐसा होता है। तो देखो, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। जो यहाँ पे बोल्डर नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, लूज हो रहे हैं और लूज होकर नीचे की ओर आ रहे हैं, किसी कारण हैवी वर्षा के कारण, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसी कारण क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, वो नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउन हिल हो रहे हैं। तो ये तीनों ही प्रोसेस के वजह से होता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3, तीनों ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे वेदरिंग, ठीक है, वेस्टिंग, ठीक है, जो ग्रेविटी कारण जो कोई रॉक्स नीचे की ओर आ जाते हैं उसे वेस्टिंग बोल रहे हैं। इरोजन अपरदन होता है, अपरदन मतलब सॉइल कटना, रॉक्स अगर हैं तो वहाँ से कट जाना, ठीक है। वेदरिंग मतलब टेम्परेचर के कारण जो उनका अपक्षयण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट रिस्पेक्ट टू द लैंडस्लाइड्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि दीज अकर लैंड का स्लाइड होना, ठीक है,
लैंड स्लाइड कर जाना, ठीक है। कहीं जगह से आप सुना हो कि यहाँ पे लैंड स्लाइड हो गया पहाड़ों पर, ज़्यादातर ये पहाड़ों पर होता है, ठीक है ना, लैंड स्लाइड वाली प्रोसेस। तो ज़्यादातर ये अर्थक्वेक वगैरह के कारण होता रहता है। तो आते हैं स्टेटमेंट, कह दे दिस अकर ओनली ऑन जेंटल स्लेप ड्यूरिंग रेन। कह देखो जहां भी ओनली आ गया स्टेटमेंट में, जहां कहीं भी ओनली आ गया तो 90% ये उम्मीद होता है कि वो क्वेश्चन गलत, वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत ही होगा। तो ये केवल और केवल स्लोप पे नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्लोप पे होता है, ज्यादातर माउंटेन पे होता है, ये बात है। लेकिन ओनली नहीं होता है, तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत। अब देखो मैं यहाँ पर बिना ये सब बताए मैं, अब देखो वन गलत है तो पहला गलत है, तो पहला गलत, पहला ये गलत हो गया, पहला यहाँ पे ये गलत हो गया, पहला यहाँ ये गलत, मतलब कि हम लोग आ गए अपने आंसर पे बिना कुछ किए। चलो देख लेते हैं। दे जनरली अकर क्लियर रिच सॉइल, तो ये क्लियर रिच सॉइल पे होता है जहाँ पर ज़्यादातर मिट्टियाँ होती हैं, उस टाइप के सॉइल पे ज़्यादातर होता है, ये सही बात है। अर्थक्वेक ट्रिगर्स लैंडस्लाइड, भूकंप के कारण भूस्खलन होता है, तो हम पहले ही बोले हैं कि भूकंप के कारण भूस्खलन ज़्यादातर होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, सी स्टेटमेंट क्या है हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फीचर अबाउट ए जियोग्राफिकल फेनोमेनन। यहाँ पे जियोग्राफिकल फेनोमेनन के बारे में बताना है, कुछ भौगोलिक कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताना है। तो भौगोलिक चीज़ें क्या हो रही हैं, पहला स्टेटमेंट है टोरेंट्स ऑफ स्नो एंड आइस रोअरिंग डाउन ए स्टीप माउंटेन साइड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पर्वत की ढाल से हिम और बर्फ की तेज धारा का गर्जन के साथ गिरना। क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्नो और आइस का बहुत तेजी से माउंटेन से नीचे की ओर आना, ठीक है, नीचे की ओर बहुत तेजी से क्या करना, आना। दूसरा कह रहा है इट इज हजार्डस टू स्काइयर्स एंड माउंटेनियर्स, ये काफ़ी हजार्डस होता है किसके लिए, माउंटेनियर्स के लिए, ठीक है, पर्वतारोहियों के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है, हजार्डस हो सकता है स्काइयर्स एंड माउंटेन्स के लिए। और कह रहा है इट इन्वॉल्व मिक्स ऑफ फैलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग और फॉलोइंग ऑफ ए मटेरियल। जब ऐसा होता है, जब ये फिनोमेनन होता है, कौन सा फिनोमेनन होता है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट हो रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा, जब ये तीनों चीज़ें जब हो रही होंगी तो इसमें से कौन सा ये स्टेटमेंट है। इट इन्वॉल्व मिक्स ऑफ फैलिंग, कोई चीज़ गिर रहा है, रोल करते हुए गिर रहा है, स्लाइड करते हुए गिर रहा है, ठीक है। तो कह रहे कि इसमें से क्या हो सकता है, स्लम्प एंड अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो हो रहा है क्या, क्या अर्थ फ्लो होता है, अर्थ फ्लो नहीं हो रहा है, मृदा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो मृदा प्रवाह नहीं होता, मृदा प्रवाह में स्लाइडिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एवलांचेज, एवलांच हो रहा है, लैंड स्लाइड हो रहा है या फिर रॉक स्लाइड हो रहा है, ये बताना है। तो देखो जो ये कंडीशन दे रही है, किसकी कंडीशन, स्नो और आइस का क्या करना, बहुत तेजी से धारा के साथ नीचे की ओर आना, बहुत ही गर्जन के साथ नीचे आना। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, एवलांचेस की। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एवलांचेज आया, यहाँ पे बर्फ बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रही थी और बहुत से पर्वतारोही क्या हो गए, उसमें दब के मर गए, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एवलांचेज। तो एवलांचेज में ये सारी की सारी कंडीशन होती है। यहाँ पे स्काइयर्स और माउंटेनियर्स के लिए बहुत ही रिस्की होता है जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है। अर्थक्वेक के समय ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, भूकंप के समय ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, ओके। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, आंसर है एवलांच। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन इंडिया रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड, डेन्यूड रॉक्स एंड सीरीज ऑफ स्कार्प आर द फीचर ऑफ फॉलोइंग। इसमें से कौन सा फीचर है इसका, मैं हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। कह रहे कि भारत में कठोर एवं स्थिर उत्थित भूमि, अनाच्छादित शैल और कगारों की श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। कठोर, ठीक है, कठोर एवं स्थिर उत्थित भूमि, अनाच्छादित शैल और कगारों की श्रृंखला में निम्नलिखित में किसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, डेन्यूड रॉक्स, ठीक है, और एलिवेटेड लैंड मतलब ऊंचा इस तरीके से एलिवेट होना, ठीक है, एलिवेटेड लैंड, ठीक है, डेन्यूड्स रॉक, ठीक है, सीरीज ऑफ स्कार्प आर द फीचर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो नॉर्दर्न माउंटेन, पेनिनसुलर माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ये सब कुछ जो दिया हुआ है ये पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में सही दिया। पेनिनसुलर कहाँ है, पेनिनसुलर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि पेनिनसुला है कहाँ। ये रहा इंडिया, इंडिया का जो ये साउथ वाला पोर्शन है इस तरीके से है, ठीक है, वी शेप का। और आप देख सकते हो कि इसे अब हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है,
पेनिनसुला। पेनिनसुला उसे बोलते हैं जो कि तीन साइड से पानी से जो घिरा होता है उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। और एक वर्ड होता है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जब भी चारों साइड से पानी से घिरे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आइलैंड। तो ये हो गया आइलैंड और ये हो गया पेनिनसुला। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, उसकी ये सारी विशेषताएं दी हुई हैं, डेन्यूड रॉक, एलिवेटेड लैंड, सीरीज ऑफ स्कार्प। आपको पता है कि यहाँ पे एलिवेटेड लैंड है, इस वजह से एलिवेटेड, देखो ये इस साइड है और ये क्या है, वेस्ट साइड है। ये वेस्ट साइड वाला ऐसे है, इस तरीके से एलिवेटेड है, इस तरीके से एलिवेटेड है। एलिवेटेड होने के कारण क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिवर क्या करती हैं, यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं। बस दो रिवर हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं, वो कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। क्या नाम है, नर्मदा और ताप्ती। ये दो रिवर हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं। और सब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो ये भी जो सारी नदियां हैं वो कहाँ फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला साइड थोड़ा सा उठा हुआ है और ये साइड थोड़ा सा इस तरीके से है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्लाइडिंग पोर्शन इस तरीके से है, ठीक है। तो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है 9, कह रहे कि पर्सन हैड विजिटेड ए रीजन इन इंडिया। एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है कि भारत के किसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाता है और वहाँ पे देखता है कि फाउंड करता है ट्रीज सच एज, वहाँ पे पेड़ों को देखता है और पेड़ कैसी मिलती है उसको, खैर की, नीम की, खेजड़ी की और पालास की, इस टाइप की पेड़ उसको मिलती है उस जगह पे, उस जियोग्राफिकल एरिया में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ही सी एक्सपेक्टेड टू हैव विजिटेड। कह रहा है कि तो बताओ कि वो किस रीजन में, किस क्षेत्र में वो घूमने गया होगा। ऑप्शन है मालाबार कोस्ट, गारो हिल, सुंदरबन डेल्टा या फिर डिजर्ट रीजन। देखो भाई, अगर जहां भी, अब मालाबार कोस्ट देखो यहाँ पे है मालाबार कोस्ट, ये जो रीजन है ना, ये सारा रीजन जो मालाबार कोस्ट का है, किस रीजन का है, मालाबार कोस्ट, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग, ये है मालाबार कोस्ट। और इसे बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया मालाबार, ये हो गया कोरोमंडल। तो ये जो रीजन है यहाँ पे काफी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे, क्योंकि समुद्र किनारे हैं बहुत अच्छे खासे यहाँ पे, ठीक है, हरियाली पाई जाती है। तो यहाँ पे हरियाली वाली जहाँ पे जब नीम, खैर, ये सब नहीं पाए जाते, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब गारो इलाका पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में, पता है ना, ये जो जगह है इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे बता सकते हो, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सॉरी, इसको बस मतलब ये समझो कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा है, ठीक है, मेघालय, कहाँ पे, मेघालय यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो मेघालय में क्या होगा कि ये कौन पाया जाएगा, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही पाए जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, गारो हिल, मेघालय, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ये कहाँ पे है, बंगाल में बोल सकते हैं, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, बंगाल के पास यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, डिजर्ट रीजन। ये सब कुछ कहाँ पाए जाएंगे, डिजर्ट वाले रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को पता है कि जो रॉक्स होते हैं वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। नए रॉक्स पुराने रॉक में बदलते हैं, मतलब कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वाले जो एमसीक्यू के लेक्चर थे 2023 वाला में, ठीक है, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है उस वाले में, ठीक है, 2023 वाले में। तो यहाँ पे पहला सबसे नया रॉक क्या होता है, इग्नियस, ठीक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक ये रॉक है, तो ये तीन प्रकार का रॉक, ये सबसे नया होता है, ठीक है, इग्नियस। अब कह रहे रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, रॉक हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते,
ठीक है, फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज काउज बाय वेदरिंग, वेदरिंग के कारण, वेदरिंग मतलब जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है उसके ऊपर और वो वहां से टूटता रहता है, उसे वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटता रहता है, उसे बोलते हैं वेदरिंग। इरोजन होता है इसका, सॉइल का इरोजन होता है उस जगह से और फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के बारे में ये स्टेटमेंट समझा रहा है। तो ये क्या, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ऐसा प्रोसेस कौन सा है जिसमें कि वेदरिंग भी हो, मास वेस्टिंग भी हो और इरोजन भी हो? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस है, वो कौन से इसमें से दिखा रहा है? डेन्यूडेशन है, इंडोजेनिक प्रोसेस है, डिजास्ट्रोफिज्म है, माउंटेन बिल्डिंग है। तो देखो भाई, जो ये तीनों प्रोसेस जहां होता है, ठीक है, आपको पता है कि वेदरिंग मतलब क्या होता है? वेदरिंग मतलब क्या होता है? पत्थर का टूटना, टूट टूट के नीचे को गिरना टेम्परेचर के कारण। मास वेस्टिंग ये भी क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, रॉक्स का या फिर मिट्टियों का टूटने का या फिर वहां से स्लाइड हो जाने का या फिर नीचे आने का। ठीक है, इरोजन पता है कि मिट्टी के कटाव को इरोजन बोलते हैं हम लोग। और इन ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो इसमें से जो तीनों के तीनों प्रोसेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें तीनों को तीनों हो जाते हैं? तो डेन्यूडेशन, एक अनाच्छादन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये तीनों के तीनों ही हो जाते हैं, तीनों के तीनों ही इस प्रोसेस में हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये रहा ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे कि इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स, कह रहे कि आपको अगर मोरेन्स देखना हो, स्कर्ट्स देखना हो और आउटवाश प्लेन देखना हो, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा मोरेन्स देखने के लिए? ठीक है, स्कर्ट देखने के लिए और आउटवाश देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहे कि अंडमान निकोबार जाओगे, लक्षद्वीप जाओगे, पुडुचेरी जाओगे, फिर लद्दाख। ठीक है, हिंदी में भी वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज हिंदी में भी दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दे रखा है। ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो कह रहे इफ यू वांट टू ऑब्जर्व, ये सब चीजों को देखना, कहाँ जाओगे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। ये सभी के सभी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लद्दाख में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे? लद्दाख में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो मोरेन्स है, ठीक है, मोरेन्स जो है ये क्या है? ग्रेनाइट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ये चीज मोरेन्स देखना है, स्कर्ट देखना है, आउटवाश प्लेन देखना है, तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। पुडुचेरी कहाँ पे है? पुडुचेरी कहाँ पे है? लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो ये देखो, ये यहाँ पे। ठीक है, पुडुचेरी यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2-3 जगह पुडुचेरी आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, और फिर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ये हमारा आइलैंड है। ठीक है, अंडमान निकोबार। और कुछ बचा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इस साइड है। ठीक है, इस साइड ऐसे लक्षद्वीप आपको मिल जाएगा इंडिया के। ठीक है, और कुछ बचा समथिंग मोर हो गया। ठीक है, लद्दाख सबसे ऊपर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक, ओके, तो ये रहा सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि रॉक्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, स्लाइड वगैरह, क्लाउड ब्रस्ट वगैरह, है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिहाज से। एनडीए के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रॉक्स वगैरह, इग्नियस रॉक वगैरह, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो भी डिजास्टर होता है उससे कहने का यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, कहीं सुनामी आ गई, तो इन सब चीज़ों को, करंट की भी चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टैटिक बना करके उसको। तो ये रहा हमारे वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार का सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।